ये हमारा क्लास 10th कंप्यूटर का जो है हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 12 और फोर्थ नंबर लेक्चर है हमारा, जिसमें हम देखने वाले हैं अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट के जो हमारे एलिमेंट्स हैं या फिर कह लें अवयव हैं। वो कौन कौन से अवयव हैं, जो तीन मेन अवयव हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिस पर ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरा कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट एजेंट के क्या क्या अवयव हैं वो आपको ये टॉपिक इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में आपको और भी टॉपिक्स बताए गए थे, तो उनको आप चेक कर सकते हो फ्रॉम प्लेलिस्ट। यूट्यूब में आप जाइएगा, कंप्यूटर का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको सभी चैप्टर सभी टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं उनके तीन अवयव होते हैं। पहला जो होता है हमारा सेंसर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है एक्चुएटर्स या फिर उसको हम लोग बोलते हैं क्रियाकर्ता, और तीसरा हमारा होता है इफेक्टर्स। ठीक है, तीन ही यहाँ पे हैं जो इंटेलिजेंट एजेंट के तीन अवयव हैं, वो मेन यही है। ठीक है, तो सेंसर आप ऑलरेडी इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। सेंसर क्या होता है? सेंसर जो होता है हमारे पर्यावरण के वातावरण से चीज़ों को क्या करता है, सेंस करता है, और उसके बाद जो भी हम उसमें प्रोग्राम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपना रिजल्ट शो करता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है सेंसर का डिफिनेशन। तो सेंसर एक प्रकार का उपकरण होता है जो आगे जानने के लिए एजेंट के आसपास के वातावरण से डेटा या जानकारी को नई स्थिति में प्राप्त करता है। ये जानकारी फिर एजेंट को समझने और कार्रवाई करने में मदद करती है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक इंटेलिजेंट वैकल्पिक वाहन के पास कोई आसपास वाहनों की दूरी को मापने के लिए एक सेंसर होता है तो सेंसर वाहन के आसपास वाहनों की स्थिति को जानने के लिए उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंसर का एग्जाम्पल दिया गया है आपको। ठीक है, तो सेंसर एक्चुअल में क्या होता है? सेंसर के द्वारा हमें पता चल जाता है चीज़ों के बारे में। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे कार का अगर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कार में यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है जिससे हमें पता चल जाता है। अगर हम कार को जो है बैक ले जाते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो हमें क्या होता है, अपने स्क्रीन पे आगे की स्क्रीन में हमको दिखने लगता है, जो डिस्प्ले होता है वहाँ पे दिखने लगता है पीछे का एरिया। ठीक है, कि पीछे कितना जगह है, कितना आप उसको ले जा सकते हो, कब तक उसको ले जा सकते हो। यहाँ पे एक नियमित एक आपको डिस्टेंस दे दिया जाता है कि आप अगर वहाँ पे 10 मीटर लेके जाओगे, 10 मीटर आपके पास जगह है, 5 मीटर जगह बचा हुआ है, 3 मीटर जगह बचा हुआ है। अगर आप इससे ज़्यादा लेके जाओगे तो आपको आपका जो कार है वो लड़ सकता है, यहाँ पे दीवार से टकरा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो सेंसर होता है वो क्या करता है, वो हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे आपने सेंसर देखे होंगे, वो आपने देखा होगा एक सेंसर लाइट का सेंसर होता है, जो आपने सोलर सोलर लाइट देखा होगा, जितने भी होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से चार्ज होते हैं, उनमें क्या होता है, एक सेंसर लगाया गया होता है, जिससे वो क्या होता है, जब तक हमारा सूर्य का प्रकाश होता है तब तक वो लाइट क्या होती है, वो खुद से ऑफ रहती है। बट जैसे ही वो सूर्य के प्रकाश पूरे खत्म होते हैं, जैसे ही थोड़ा सा शाम होता है या फिर अंधेरा होने लगता है, वैसे ही वो सेंसर ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं और खुद से लाइट जल जाता है। ठीक है, हमें कुछ भी ऑन नहीं करना होता है, वो खुद से ही ऑन हो जाता है। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है, वैसे ही वो क्या होता है, खुद से ऑफ हो जाता है। तो वहाँ पे क्या काम करता है, वहाँ पे काम करता है हमारा सेंसर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंसर आपके मोबाइल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके मोबाइल में डिस्प्ले में एक सेंसर होता है हमारा, अगर आप देखें तो आप फेस लॉक यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी एक सेंसर का काम होता है। ठीक है, तो बहुत सी जगह सेंसर का उपयोग होता है। आपके डेली लाइफ में भी बहुत से ऐसी एक्टिविटी आप करते होंगे जिसमें सेंसर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमारा एक इंटेलिजेंट एजेंट का एक पार्ट है। ठीक है, सेकंड है हमारा क्या, सेकंड है हमारा क्रियाकर्ता, या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्चुएटर्स। ठीक है, एक्चुएटर्स या क्रियाकर्ता उपकरण होता है जो इंटेलिजेंट एजेंट को किसी क्रिया या कार्यवाही को करने की क्षमता प्रदान करता है। ये एजेंट के द्वारा डिसीजन किए जाने वाले कार्यों में को वातावरण में परिणाम स्वरूप रूप से पूरा करने में मदद करता है। उदाहरण के स्वरूप, एक इंटेलिजेंट गाड़ी के एक्चुएटर्स उन्हें ब्रेक लगाने, गियर बदलने और स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक है आपका एक्चुएटर्स, एक्चुएटर एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुएटर जो काम करता है वो इंटेलिजेंट एजेंट जो होते हैं उनको किसी भी कार्य को करने की क्षमता को प्रदान करता है। वो कौन प्रदान करता है, वो एक्चुएटर ही प्रदान करता है, जिससे हमारा जो एजेंट होता है वो किसी भी डिसीजन को कर सकता है, किसी भी प्रकार के डिसीजन को ले सकता है। ठीक है,
तो यह हमारा एक्चुएटर जो होता है वो अच्छी प्रकार से एजेंट, इंटेलिजेंट एजेंट अगर कोई काम कर रहा है, काम कर सके, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल आपने देखा होगा, किस चीज़ का एग्जांपल, एक कार का देखा होगा आपने, ऑटोमेटिक कार देखा होगा आपने, बहुत सारे आपको देखने को मिल गए होंगे, या फिर आपको उदाहरण आपने देखा होगा, या फिर कहीं से आपने सुना होगा कि टेस्ला है, या फिर बहुत से ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपनी ऑटोमेटिक कार लाई हुई है। उसमें क्या है, उसमें ड्राइवर को कुछ करना नहीं है, बस वहाँ पे ऑन करना है, उसके बाद जो वहाँ पे रहेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो कार होगा, वो खुद से स्टार्ट होगा, उसके बाद उसकी जो स्टेयरिंग होगी खुद से वर्क करेगी। ठीक है, वहाँ पे जो गियर्स हैं वो खुद से चेंज होंगी, ब्रेक्स जो हैं वो खुद से कंट्रोल होगी। तो ये सब सिस्टम क्या है, ये सब सिस्टम पॉसिबल हो पाया है किसकी वजह से, वहाँ पे काम कर रहा है इंटेलिजेंट एजेंट। और जो इस काम को पूरा करने में मदद करता है वह काम करता है अपना एक्चुएटर्स। ठीक है, एक्चुएटर्स जो उपकरण हैं होते हैं वहाँ पे लगे हुए होते हैं, इसी की वजह से हमारा इंटेलिजेंट एजेंट को यह पता चलता है कि हमें कब क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड था अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट के एलिमेंट में। अब थर्ड हमारा जो एलिमेंट होता है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो होता है हमारा इफेक्टर्स। इफेक्टर्स या फिर प्रभावक, हिंदी में इसको प्रभावक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इफेक्टर्स बोलते हैं, जो एजेंट के द्वारा किए जाने वाले क्रियाओं के परिणाम स्वरूप रूप से वातावरण में परिणाम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इन्हें आमतौर पर उपकरणों या मैकेनिज्म के रूप में डिजाइन किया गया जाता है, और वे एजेंट की कार्रवाई के परिणाम को वातावरण में व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा इफेक्टर्स होता है, वो जब हमारा एजेंट, जो इंटेलिजेंट एजेंट काम कर लेता है, इस उसके काम, मतलब जब वो कोई कार्य करता है, उसके बाद जब वो कार्य उसका सक्सेसफुल हो जाता है, तो जो शो कराने का काम होता है वह काम होता है हमारा इफेक्टर्स का। मतलब जो हमारा रिजल्ट होता है, रिजल्ट को वातावरण में शो कराने का, व्यक्त कराने का जो कार्य करता है वो करता है हमारा इफेक्टर्स। ठीक है, उदाहरण के लिए दिया गया है यहाँ पे कि जो एक इंटेलिजेंट रोबोट के हाथ किसी वस्तु को पकड़ने या छोड़ने के लिए इफेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन तत्व हैं, एलिमेंट आप कह लें या फिर तत्व कह लें, सेंसर, एक्चुएटर्स और इफेक्टर्स का एक एक आपको महत्वपूर्ण भूमिका होता है। किसमें भूमिका है, इंटेलिजेंट एजेंट में। ठीक है, जब इंटेलिजेंट एजेंट कार्यवाही करते हैं और उनके डिसीजन को वातावरण प्रभावित करने में मदद करते हैं। तो जो हमारा इंटेलिजेंट एजेंट होता है, उसके तीन सबसे प्रमुख अवयव जो होते हैं वो यही है हमारे। पहला यहाँ पे सेंसर है, सेंसर का आपको विथ एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। उसके बाद एक्चुएटर्स है, इसका भी आपको एग्जांपल बताया, और उसके बाद इफेक्टर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। और अगर आपका डाउट है तो इसके फर्स्ट लेक्चर को चेक करिएगा, सेकेंड लेक्चर को वॉच करिएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर को वॉच करेंगे तभी आपको जो फोर्थ नंबर लेक्चर आज आपको बताया गया है वो समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में आपको बताया गया था कि पहली बात एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, फिर आपको बताया गया इसका डिफिनेशन, फिर उसके बाद बताया गया इसका फ्यूचर, फिर उसके बाद बताया गया आपको इसका फीचर। ठीक है, फिर आपको बताया गया कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, फिर इस लेक्चर में आपको बताया गया कि इंटेलिजेंट एलिमेंट के क्या क्या तत्व होते हैं। तो बेसिकली देखिए, स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ते हुए आते हैं तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती है, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन या फिर कॉन्सेप्ट में चीज़ें हार्ड लगती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में बताया जाएगा कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर्स को कवर करना ना भूलिए अगर आपने उन्हें अभी तक उसको नहीं देखा है तो।